यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के एपिसोड 8 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डीमन स्लेयर के पिछले एपिसोड्स या फिर पिछले एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं तो आप उसके एक्सप्लेनेशंस को जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप उनको नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो डैट अगर हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो बस यार भाई लोग बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि जो तांजीरो होता है वो अपनी बहन नेजुको को फाइट से दूर लेके जा रहा होता है और वहाँ पे जाके वो उसे उसके बॉक्स में वापस से बैठा देता है, और ऐसा करने के बाद वो वापस से फाइट में उतरने की तैयारी में लग जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीमन स्लेयर के पहले के कुछ एपिसोड्स में जो नेजुको है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो फिलहाल के लिए वो शांत हो गई है, और ये बात देखने के बाद तांजीरो बहुत खुश है क्योंकि अब उसे हार्म नहीं होगा। दूसरी तरफ जहाँ पे फाइट चल रही होती है वहाँ पे जो ग्योतारो है वो हाशिरा की तारीफ करता है कि आज तक उसने जितने भी हाशिरास को फाइट करते देखा है, जो हमारा ये वाला हाशिरा है वो उन सब में से सबसे स्ट्रांग और टैलेंटेड है। लेकिन इसके रिप्लाई में हाशिरा उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ग्योतारो ने आज तक जितनी भी दुनिया देखी है वो वोराबिहाइम के अंदर से देखी है और उसे असल दुनिया का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उसके बाद हमारा जो हाशिरा है वो ग्योतारो को बताता है कि दुनिया में ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि कुछ ही हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हाशिरा बन जाते हैं। तो सोचो अगर उन लोगों को कई सालों का एक्सपीरियंस मिल गया तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। देन हाशिरा उसे बताता है कि वो तो अपने आप को रेनगोकू जितना भी टैलेंटेड नहीं मानता क्योंकि उसकी प्रेजेंस में कई सारे लोग मर चुके हैं, जबकि जो रेनगोकू है वो जहाँ पे भी होता था वो लोगों को मरने नहीं देता था। इसके रिप्लाई में जो ग्योतारो होता है वो हाशिरा को कहता है कि अगर तुम टैलेंटेड नहीं हो तो जब मैंने तुम्हें अपने सिकल से अटैक किया तो तुम मरे क्यों नहीं, क्योंकि जो मेरा सिकल था वो तो पॉइजन था। फिर यहाँ पे जो हाशिरा है वो ग्योतारो को बताता है कि यहाँ पे उसके टैलेंटेड होने का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो एक शिनोबी फैमिली से बिलोंग करता है और इसी वजह से उस पर किसी भी पॉइजन का कोई असर नहीं होता। यहाँ पे जो वोराबिहाइम होती है वो बीच में बोलती है कि जितने भी शिनोबीज थे वो एडो एरा में मर गए थे, तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो यहाँ पे जो हमारा हाशिरा होता है वो अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि वो 9 भाई बहन हुआ करते थे जिनमें से 7 मर गए और 2 जिंदा हैं। यहाँ पे एडो एरा में हाशिरा की लगभग पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, लेकिन हाशिरा और उसका भाई बच गया। जो हाशिरा का भाई था वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, यहाँ तक कि उसके फादर जितना टैलेंटेड। यहाँ पे क्योंकि हाशिरा का भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था तो उसे ऑब्वियसली क्लैन का हायर बनाया गया, और क्योंकि हाशिरा उसकी तरह नहीं बनना चाहता था तो वो एक डीमन स्लेयर बन गया। जब हाशिरा ये सारी बातें बताता है तो हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें हाशिरा का भाई दिखाया जाता है। वो असल में हाशिरा से काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है क्योंकि उसने ईजी वे आउट नहीं चुना और उसने हार्डशिप से भरा रास्ता चुना। देन प्रेजेंट टाइम में फाइट के दौरान ग्योतारो को लगता है कि हाशिरा पे उसका पॉइजन वर्क कर रहा है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जो हाशिरा होता है वो उस पर पलटवार कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो हाशिरा है वो ग्योतारो और वोराबिहाइम दोनों से फाइट कर रहा है, तो उन दोनों की फाइट के बीच में जो वोराबिहाइम है वो बार बार इंटरफेयर करती है। तो ऐसे ही वोराबिहाइम जब एक बार उनकी फाइट में इंटरफेयर करती है तो हाशिरा उस पर कुछ बॉल्स फेंक के मारता है, जिसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसका जो नेक होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। जब हाशिरा के अटैक करते वक्त ग्योतारो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है तो जो हाशिरा होता है वो उस पर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उस पर अटैक करते वक्त जो हाशिरा है उसने अपनी स्वॉर्ड को सिर्फ उसकी टिप से पकड़ा होता है, और ये देखने के बाद जो ग्योतारो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे। लेकिन जब हाशिरा अपनी स्वॉर्ड से फाइनली ग्योतारो पे अटैक करता है तो वो उसके नेक पे बंधे एक कपड़े को कट कर पाता है और साथ ही साथ उसके नेक पे एक छोटा सा स्क्रैच दे पाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देन उसके बाद जो ग्योतारो होता है वो यहाँ पे अनाउंस कर देता है कि वो स्लोली करके हाशिरा को डिफीट कर देगा और उसके बाद फाइट को जीत जाएगा, और इसी दौरान जो वोराबिहाइम होती है वो भी वापस से सही होकर खड़े हो जाती है। ये सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं कि वहाँ पे जो तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु है वो भी पहुँच जाते हैं, लेकिन ग्योतारो उनको देखने के बाद कहता है कि ये लोग तो यहाँ पे मरने के लिए आए हैं। यहाँ पे जब तांजीरो थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद अपने और डीमंस के पार लेवल्स को नोटिस करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शेक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे तांजीरो जैसे ही जीतने की बात करने वाला होता है तो जो हाशिरा होता है वो उसे चैलेंज कर देता है। हाशिरा बताता है कि वो लोग अगर इन दोनों को डिफीट करना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों को साथ में मारना होगा। सो इसी वजह से जो हाशिरा और तांजीरो होते हैं वो ग्योतारो से फाइट करने लग जाते हैं, और जो जेनित्सु और इनोसुके होते हैं वो वोराबिहाइम से फाइट करने लग जाते हैं। अपनी फाइट के वक्त सबसे पहले जो जेनित्सु होता है वो स्लीपी स्टेट में होता है, साथ ही साथ वो यहाँ पे वोराबिहाइम को लेक्चर देने लग जाता है कि वो कैसे गलत है।
यहाँ पे जो ग्योतारो होता है वो अपनी एक आई को वोराबियाम के फोरहेड पे प्लेस करता है, जिसके बाद एक बहुत ही तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो तांजीरो होता है वो ग्योतारो की स्पीड से कैचअप ही नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और यहाँ पे जो तांजीरो होता है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। जो फाइट का लेवल और इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई चले जाती है। जो सभी हिट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, और जो तांजीरो होता है वो उन हिट्स को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड्स को साइड वाइज यूज़ करता है ताकि वो उन हिट्स को ब्लॉक कर सके। लेकिन इसी फाइट के बीच में जो हाशिरा की एक वाइफ होती है वो ग्योतारो पे काफ़ी सारे कुनाई से अटैक कर देती है, जिन्हें वो ब्लॉक करने में बिजी हो जाता है। जब वो उन सारे कुनाइस को ब्लॉक करता है तो जो हाशिरा होता है वो अपने फुल फोर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे जो ग्योतारो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि जो कुनाइस हैं वो तो हाशिरा को भी हिट कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी अटैक करते जाता है। हाशिरा के अटैक के बाद जो ग्योतारो है उसके लेग्स कट ऑफ हो जाते हैं और वो समहाउ रीजनरेट नहीं हो पाते। जो ग्योतारो होता है वो काफ़ी देर से रियलाइज़ करता है कि कुनाई में ऐसा कुछ लगा हुआ था जिस वजह से वो डीमन मूव तक नहीं कर पा रहा है, रीजनरेट तो छोड़ो। और ऐसा होने के बाद जो तांजीरो होता है वो ग्योतारो पे एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जो अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। दिलों की जान इस मिट्टी की पहचान है हम, खाली मैदान जब भी आते हैं तूफान से हम मुल्क की शान लाए, अमन का पैगाम भी हम। मैं उसी चांद का सितारा, हमें जानते सब फख्र अपने लोगों पे निकले हुए हम तो रोडों पे, चाहने वालों के होठों पे होते ये लफ्ज फोटो ने। आजाद शायरी का माहिर बना खाक से, लोगों की उम्मीद हम उजागर करें रास्ते, अपनों से फासले फिर भी ना टूटे राब्ते। सोचिए आजाद गूंजे कानों में आवाज ये।